हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग हटके। आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू पैटर्न बेस्ड पज़ल करने वाले हैं। ये वाला जो पज़ल है ये मेनली अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के ऊपर बेस्ड है। ऐसे टाइप का पज़ल क्लर्क मेंस एग्ज़ाम में आ सकता है, तो फिर हम देखते हैं कि कैसे इस टाइप के पज़ल्स को हम कम से कम समय में कर सकते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और इसको खुद से बना सकते हैं और देखें कि आपको इसमें कितना टाइम लगता है। तो फिर मैं शुरू करती हूँ बनाना। पहले क्या दिया है कि 12 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम 77 फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी 77 से लेकर 12 नंबर्स को हमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी 77 आएगा, उसके बाद 78 आएगा, उसके बाद 79 आएगा। यही क्या टॉप से बटन में, यानी जितना नीचे जाएगा उतना ही नंबर्स हमारा इंक्रीज होते जाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, द लेटर ऑफ द वर्ड कार्ट इज रिटन अगेंस्ट द नंबर्स विच इज मल्टीपल ऑफ 3 फ्रॉम टॉप टू बटम इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी जब भी हम ये 77 से लेकर 12 नंबर लिखेंगे, इसमें से कुछ नंबर होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, उस नंबर के अगेंस्ट में हमें ये जो कार्ट ये वर्ड है इसके लेटर्स को पहले लेना है, उसको रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है। उसके बाद वो जो नंबर्स हैं जो 3 का मल्टीपल होगा उसको हमें करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट्स के साथ टॉप टू बॉटम में सजाना पड़ेगा। तो ये वाला अरेंजमेंट एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये 12 टोटल अरेंजमेंट बना के रखा है। पहले मैं लिख लेती हूँ जो नंबर्स दिया है 77 से लेकर टोटल 12 नंबर्स हमें लिखने पड़ेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क है कि इनमें से कौन सा नंबर 3 का मल्टीपल है उसको ढूंढना। तो 3 का मल्टीपल ढूंढने का जो रूल होता है वो यही होता है कि जिस भी नंबर को हमें देखना है उसके डिजिट्स को हमें ऐड कर लेना है, उसके बाद देखना है जो हमें मिल रहा है क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे अगर हम 77 को लें तो फिर 7 + 7 करने से हमें 14 मिलेगा, जो 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी 77 जो है वो हमारा 3 का मल्टीपल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 78 यानी अगर हम डिजिट्स को ऐड करें तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, 7 + 8 दैट इज़ 15 विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3, यानी ये हो गया हमारा 3 का मल्टीपल। अभी तो हम 3 छोड़ के नेक्स्ट वाला नंबर मिल जाएगा, उसके बाद 3 छोड़ के उसके बाद का नंबर, और एक बार 3 छोड़ के नंबर मिल गया। अभी हमें क्या दिया हुआ था, जो CART ये वाला वर्ड था, इसको हमें रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है और इस नंबर्स के हिसाब से लेना है। अगर हम इसे रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, पहले T आएगा, फिर R, देन C, देन A। तो फिर इसको अगर हम इसके हिसाब से लगाएं तो फिर क्या आ जाएगा, पहले T, उसके बाद R, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे C, नेक्स्ट E आ गया हमारा A। तो इतना तो हमें इनिशियल कंडीशन में गिवन है। अभी हम देखते हैं कि बाकी हमें क्या क्या दिया है। अभी नेक्स्ट दिया है, देयर आर 3 letters between P and S and the letter P is written against a prime number। अभी अगर हम इनमें से देखें, इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है, 77, 78 नहीं, 79 प्राइम नंबर है, 80, 81, 82 को छोड़ के 83 प्राइम नंबर है, नेक्स्ट 85, 84, 86, 87, 88 इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। यानी P के लिए हमारे पास 2 पोजीशंस हो सकता है, एक तो ये वाला और दूसरा जो है वो ये वाला। तो इसके लिए भी मैं एक बार पूरा अरेंजमेंट को ही लिख लेती हूँ। यहाँ पे T, नेक्स्ट R, C, फिर ये वाला A। और क्या दिया था, P और S जो है इनके बीच में 3 लेटर्स होगा, और उसके बाद भी जो दिया है उसको भी अगर हम देख लें तो 2 लेटर्स बिटवीन S एंड Q, और जो Q है वो A के पास नहीं आएगा। अभी P और S के बीच में 3 लेटर्स आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर फर्स्ट केस में हम देखें, ऊपर तो सिर्फ 2 ही जगह बाकी है, यानी ऊपर नहीं हो सकता। तो फिर अगर हम 3 को छोड़ के नीचे ले लें तो फिर ये आ जाएगा हमारा S का पोजीशन। अगर सेकेंड वाले केस में देखें, P 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे ऑलरेडी A बैठा है, यानी
एस नहीं आ सकता, तो फिर 1 2 3 छोड़ के ऊपर यहाँ पे एस आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हमने पढ़ा था कि एस और जो क्यू है इन दोनों में 2 लेटर से और क्यू जो है वो ए के एडजेसेंट नहीं बैठेगा। अगर हम इस एस को लें फर्स्ट केस में, यहाँ पे अगर एस को 1 2 छोड़ के क्यू बिठाने जाए तो फिर क्यू ए के पास आ रहा है, लेकिन हम क्यू को ए के एडजेसेंट में नहीं बिठा सकते, यानी एस को ऊपर 2 छोड़ के पोजीशन छोड़ के ये आ जाएगा हमारा क्यू का पोजीशन। ये हुआ हमारा फर्स्ट वाला अरेंजमेंट। नेक्स्ट वाले अरेंजमेंट अगर हम देखें, इसके छोड़ के ऊपर तो हमारे पास 2 ही प्लेसेस है, यानी हम क्यू को वहाँ पे बिठा नहीं सकते। इसको छोड़कर नीचे अगर 2 प्लेसेस देखें तो फिर यहाँ पे हम क्यू को ला सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, एटलीस्ट 4 लेटर्स आर बिटवीन क्यू एंड बी, एल इज़ नॉट रिटन अबव टी। तो ये वाला कंडीशन हम अभी अगर देखें, क्यू और बी के बीच में मिनिमम 4 लेटर्स होना चाहिए और उसके ज़्यादा 5-6 तो हो ही सकता है। अब अगर हम देखें हमारे फर्स्ट वाले केस में, क्यू के ऊपर तो 3 ही जगह है, इसका मतलब ऊपर भी नहीं आ सकता। अगर नीचे हम देखें फिर 1 2 यहाँ पे क्या क्या खाली जगह है, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे 1 का गैप नहीं पॉसिबल, यहाँ पे है अगर 1 2 3 4, यहाँ पे एक बी का पॉसिबिलिटी है, फिर नीचे ये तीनों पोजीशन में हमारा बी आ सकते हैं, यानी यहाँ से तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि कौन सा इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करें। अगर हम सेकंड वाले केस में देखें 1 2 3 4 छोड़ के ऊपर में ये वाले पोजीशन में भी आ सकता है, और यहाँ पे अगर देखें 1 2 3 4 एट मिनिमम 3 है तो छोड़ के यहाँ पे भी हमारा बी आ सकता है। तो फिर ये वाले कंडीशन हम अभी जस्ट बिठा नहीं सकते। नेक्स्ट क्या दिया है, एल इज़ नॉट रिटन अबव टी, यानी एल जो है वो टी के नीचे ही आएगा। उसके बाद क्या दिया है, एल इज़ रिटन नीदर अगेंस्ट एनी नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5 नॉर अबव टी, यानी जो बी है, बी हमारे ना तो टी के ऊपर आएगा ना तो 5 के मल्टीपल में बैठेगा। 5 के मल्टीपल में नहीं बैठ सकता यानी 85 में नहीं बैठ सकता, और टी के ऊपर नहीं आ सकता यानी एकदम टॉप पोजीशन में नहीं आ सकता। अभी अगर हम देखें सेकंड वाले केस में हमारा ऊपर का कंडीशन तो क्रॉस हो गया, यानी बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इस केस में देखें फर्स्ट वाले केस में, यहाँ पे हमारे पास 2 पोजीशन बच रहा है, एक तो ये वाला और एक हो रहा है एकदम लास्ट पोजीशन। इसको मैं एक बार और बना लेती हूँ। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, एट मोस्ट 3 लेटर्स आर रिटन बिटवीन बी एंड डी विच इज़ नॉट एडजेसेंट टू सी और ए, यानी बी और डी जो है इन दोनों लेटर्स के अंदर मैक्सिमम 3 लेटर्स ही आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, इससे कम पॉसिबल। और जो डी है वो ना तो सी ना ही ए इन दोनों के पास नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट केस में देखें, बी से नीचे हम डी को नहीं रख सकते क्योंकि ये ए के पास नहीं आ सकता, जस्ट ऊपर भी नहीं रख सकते, तो फिर डी कहाँ पे आएगा, इस पोजीशन में आ सकता है, क्योंकि हमें इसमें गैप जो है वो 3 का ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए ऊपर वाले पोजीशन में डी नहीं आ सकता। सेकंड केस में अगर हम देखें, बी के अगर ऊपर ए के जस्ट ऊपर में लें तो फिर ए के पास या फिर सी के पास किसी के पास भी डी नहीं आ सकता, और एकदम ऊपर में लेने से हमारा जो वो एटमोस्ट 3 का कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगा, यानी ये सेकंड वाला कंडीशन पूरा ही रॉन्ग हो गया। अगर हम थर्ड वाले कंडीशन में देखें, यहाँ पे भी बी और डी के बीच में हमें 3 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते, और डी को हम सी और ए के पास भी नहीं रख सकते, यानी ये वाला कंडीशन भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो फिर हमारा एक ही कंडीशन बच रहा है। अभी देखते हैं कि आगे क्या दिया है, के इज़ रिटन अबव एम विच इज़ रिटन अगेंस्ट एनी ऑड अगेंस्ट विच इज़ नॉट रिटन अगेंस्ट एनी ऑड नंबर, यानी के जो है वो तो एम के ऊपर ही आएगा, और एम जो है वो एक इवन नंबर होगा, ऑड नहीं हो सकता यानी ये भी नहीं होगा, यानी एम जो है हमारा यहाँ पे ही आएगा, और के ऊपर हो सकता है, यानी के लिए 2 पोजीशन बच रहा है। लेकिन हमने एक कंडीशन को अभी तक यूज़ नहीं किया, वो था कि एल जो है वो टी के नीचे ही आएगा, इज़ नॉट अबव टी, यानी टी के नीचे ही आएगा, यानी एल जो है यहाँ पे आ गया, तो फिर एक ही पोजीशन बच रहा है के लिए, वो हो गया ये वाला। तो ये था हमारा फाइनल अरेंजमेंट। सो आज के इस वीडियो में हमने एक न्यू टाइप के पज़ल को देखा और देखा कि कैसे इस टाइप के पज़ल को सॉल्व करना चाहिए, ताकि हम कम समय में और कम पॉसिबिलिटी में इस पज़ल को बना सकते हैं। सो होप आपको आज का ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए बैंकिंग हटके।